सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं हिंदी विशिष्ट का अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 देखने वाले हैं। तो आपकी परीक्षा अक्टूबर में शुरू होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा, इसके लिए हम सारे प्रश्न पत्र देखेंगे और साथ ही में इसके उत्तर भी देखेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम यदि चैनल पर आप आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के जो है वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले। ठीक है, तो निर्देश है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक निर्धारित है? 1 अंक। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार उपस्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थान में उचित शब्द कौन सा है? सरल, गरल, मगन, सघन। तो सरल जो है इसकी वर्तनी सही है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें रही भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूँ। ठीक है, तो इसमें है आपका अगला प्रश्न क्या है आपको, इसमें दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से होते हैं? तो जो पहला चरण है वो और तीसरा चरण है वो, ये दोनों क्या होते हैं? विषम चरण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है नेक्स्ट यहाँ पर आपका, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है? संत को किसके समान? हंस के समान कहा है। किसने? तुलसीदास जी ने। सही उत्तर हो जाएगा हंस। पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है? तो जो पथ के कांटे आ रहे राह में वो बंधनों का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है? बंधनों का। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें आपको अगला पूछा है, उत्थान का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो उत्थान यानी किसी चीज की शुरुआत और पतन यानी किसी चीज का अंत। ठीक है, डूबना। तो पतन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द इनमें से क्या है? लाल। ठीक है, लाल जो है विशेषण है, तो यहाँ पर लाल उत्तर लिख लीजिएगा। आपका जो है क्या? विशेषण है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपको, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके क्यों मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और साथ ही में आप इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर आना है और गूगल पर सर्च करना है airapindia.com। ठीक है, इसके बाद है, अग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता था? 1 ईंट और 1 रुपया देना पड़ता था। सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ पर दिया? तो खेल के मैदान में जाए, या युद्ध के मैदान में, या घर पे, या महल में? तो युद्ध के मैदान में, जहाँ क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था, वहां पर कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को उपदेश दिया। ठीक है, इसके बाद है, अपने जिले की किसी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखे। जो 11 से 20 क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो एक, बड़ी नदियों का उपयोग जल परिवहन के रूप में किया जाता है और नदियों से कृषि जल की आपूर्ति होती है। 2 उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, और एक आप लिख सकते हो, नदियों से ही हमें क्या मिलता है? जल मिलता है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, नदियों से कृषि जल की आपूर्ति होती है। जिन्हें प्राण देने का चाहो वही यह राखियां स्वीकार करे। इस पंक्ति का अर्थ है, जिन्हें प्राण देने का चाहो वह राखी स्वीकार करने से अर्थ है कि जो अपने कर्तव्य को निभा पाए वही यह राखी स्वीकार करे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 क्या है? प्रश्न क्रमांक 13 है, समय एक अमूल्य खजाना है, इसे खोना ही रोना है। इस पदबंध को समझाते हुए इस वाक्य का भावार्थ भी आपको लिखना है। इसके बाद है, छक्के छुड़ाना और लोहा लेना मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, लूटपाट की समस्या रानी अहिल्याबाई ने किस तरह उसको हल किया? इसके बाद है, लेनिन शांति पुरस्कार के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर मन ने क्या कहा था? तो डॉक्टर मन ने कहा था, मैंने अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया। मैंने हमेशा ही कोशिश की है कि मेरी खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्य में और इससे मानव जाति का कल्याण हो। इसके बाद इन कुछ शब्दों के आपको तत्सम रूप लिखने हैं। वाणी है, सूरज है, घी है। ठीक है, तत्सम वाणी का वाणी हो जाएगा, सूरज का सूर्य हो जाएगा और घी का घृत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है, महाराज अग्रसेन के राज्य में किस परिपाटी का चलन था? इसमें था कि जब भी कोई अग्रहा राज्य में बसता है तो प्रत्येक व्यक्ति को ईंट और 1 रुपया देना होगा। ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस पंक्ति का अर्थ अपने ही शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। ठीक है, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों के इसमें नहीं, फलों के बारे में हमें नहीं सोचना है, जो भी हमें कार्य करते रहना है, इसका अर्थ है। महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े का स्मारक क्यों बनाया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है अगला, तो लिख लीजिए, महाराजा अग्रसेन ने एक परिपाटी जो बनाई थी
तो वो तो लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद है, अपने घोड़े को भाई के समान देखभाल की उन्होंने, एक युद्ध में भले ही भाई मारा गया। महाराज छत्रसाल ने उसका स्मारक बनवाया जो आज भी भले भाई के प्रति उनके लगाव को प्रकट करता है, ठीक है। दीर्घोत्तर प्रश्न 21 से 24 आपको रहने वाले हैं, जिसमें आपको पहला 21वां प्रश्न है, किसी एक विषय पर 10 वाक्यों में है आपको निबंध लिखना, ठीक है। तो 10 वाक्यों में आप, मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली हो सकता है, होली हो सकता है, जो भी आपका प्रिय त्यौहार हो, कोई महापुरुष है उसके बारे में लिखना है आपको, या फिर वृक्षारोपण है, विज्ञान के चमत्कार, इनमें से कोई एक लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर क्लास 7th हिंदी का हो गया आपको, इसको अच्छे से देख लेना है। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम यदि चैनल पे आया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले और ऐसे वीडियोस मिल सके। और साथ ही इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आना है, गूगल पे टाइप करना है, क्या टाइप करना है, airfindia.com, ठीक है, जहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कक्षा 7वीं हिंदी की। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।